हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं सिलेबस के ऊपर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आजकल बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं कि सिलेबस चेंज हो रहा है, सिलेबस चेंज हो रहा है, तो उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो आज का बात करने वाले हैं क्लास 6 के ऊपर। ठीक है दोस्तों, कि 6 क्लास में क्या ऐड हुआ है, क्या निकला है, मतलब कौन से चैप्टर निकले हैं। हम ओनली बात करेंगे मैथ क्लास की। ठीक है, यानी कि मैथ में कौन सी प्रश्नावली हमारी हटी है, कौन सी प्रश्नावली हमारी जुड़ी है, क्योंकि गाइडलाइंस ये कहती है कि आपका 70% आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो देखा है मतलब कई प्रश्नावली उसमें हटी है, कई मतलब जोड़ दी गई है। ठीक है दोस्तों, यानी कि नई नई आपकी 6 क्लास में तो कुछ जुड़ा नहीं है, लेकिन वही है, लेकिन वहां से क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। तो हम ये देखेंगे कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन हटा दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, तो कई बच्चों की दिक्कत ये भी होती है कि क्या सर हम पिछली वाली जो हमारे जो हमसे पहले पढ़ के गए हैं 2022 और 23 का बैच जो जिनकी मैथ की बुक थी, क्या हम उससे पढ़ सकते हैं। तो हाँ, उसके ऊपर ही बात करने वाले हैं। क्या सर हमको नई बुक लेनी पड़ेगी कि उससे से पढ़ेंगे। तो हम सबके डिस्कस आराम से एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, हमारे जो चैप्टर है क्लास 6 है, हमारी क्लास 6 है दोस्तों। ठीक है, हमारी क्लास 6 जो पहले थी, जिससे हम 2022 और 23, अब हम बात करेंगे 2023 और 24 की। 2023 और 24 की बात करने वाले हैं किसके ऊपर, मैथ के ऊपर, कि मैथ में कौन कौन सी प्रश्नावली ऐड हुई है और कौन कौन सी प्रश्नावली हटा दी गई है। तो देखिए दोस्तों, हटाया तो कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रश्नावलियों में से क्या कर दिया गया है, क्वेश्चनों को कर दिया गया है कम। यानी कि पहले इतना था और इतने से इतना कर दिया गया है आपका। ठीक है, तो देखिए जैसे कि अब मैं आपको आराम से बताता चलूंगा। आप एक पेन कॉपी ले लीजिए, या आप जो नई किताब लेना चाहो तो नई किताब ले सकते हो। मैं उनके लिए बता रहा हूं जो पुरानी किताब लेंगे और सर हम इसी से पढ़ेंगे, कि हम किताब लेना नहीं, हमसे किताब नहीं ली जाएगी, उसके लिए आप किताब लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि नई किताब भी आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनके पास मैंने पहले किताब है, जो उनसे पढ़ना चाहते हैं। तो देखिए, आप अपनी किताब ले लीजिए, चाहे किसी एक पेज ले लीजिए, उसमें आप लिखते चले जाइए। ठीक है, मैं बताता जा रहा हूं, आप लिखते जाओ। ठीक है, देखिए जैसे कि मुझे पता है कि जो चैप्टर फर्स्ट था, ठीक है दोस्तों, पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम था अपनी संख्याओं की जानकारी, क्योंकि मैंने ये एक एक पॉइंट लिखा हुआ है कि क्या क्या निकलेगा, क्या क्या जुड़ेगा। ठीक है, तो पहला है अपनी संख्याओं की जानकारी। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, अपनी किताब ले लीजिए जो पिछली साल की किताब थी, या आप लिखते चले जाइए अपनी संख्याओं की जानकारी। ये पहला चैप्टर है 6 क्लास में। ठीक है, उसमें देखिए 1.1 और 1.2, 1.1 और 1.2 ये मतलब सेम है, यानी कि ये सेम पढ़नी पड़ेंगी आपको। सर इसमें चेंज क्या हुआ है, चेंज ये हुआ है इसमें 1.3 प्रश्नावली भी है। ठीक है, वो हटा दी गई है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्या गई है, हटा दी गई है। क्लियर। अब आगे देखिए चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है आपका पूर्ण संख्याएं। चैप्टर नंबर 2 क्या है आपका, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में यानी कि देखिए 2.1 पढ़नी पड़ेगी आपको पूरी। ठीक है, 1.2 पूरी पढ़नी पड़ेगी आपको। उसके अलावा इसमें चेंज क्या किया गया है, इसमें आपके लिए चेंज किया गया है 2.2 एंड 2.3, इसको हटा दिया गया है। ये क्या दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है ना, यानी कि 1.3 इसमें से घटा दी और 2.2 और 2.3 इसमें से घटा दी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्नावली 3 के ऊपर, संख्याओं के साथ खेलना। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। प्रश्नावली 3 में हमको करना क्या है, जैसे कि प्रश्नावली 3.30 प्रश्नावली है, ये है, इसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। संख्याओं के साथ खेलना। ठीक है, इसमें पढ़ना क्या पड़ेगा, देखिए 1.1, 3.1 से लेकर 3.7 तक सेम है। ठीक है ना, तक क्या है, सेम, यानी कि वही पढ़ना पड़ेगा जो आपने पिछली किताब में हुआ है, जो वही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रश्नावली 4 के ऊपर। ठीक है ना, जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसका समाधान हो जाएगा। क्लियर। 4 प्रश्नावली है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। ठीक है, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। ठीक है, अब इसमें पढ़ना क्या पड़ेगा, 4.1, 4.2, 4.3, 4.1, 4.2, 4.3, ये आपको सेम पढ़नी पड़ेंगी जो पहली किताब में है, वो ही पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, चेंज क्या क्या कर दिया है, इसमें चेंज किया है
इसमें आपको चेंज कर दिया है, 4.4 हटा दी है, 4.5 हटा दी और 4.6 हटा दी। जो आपको नई किताब आएगी ना उसमें ये प्रश्नावली आपको नहीं मिलेंगी, कहीं भी दिखाई देंगी, ठीक है ना। तो ये हटा दी गई है। अब आगे देखिए प्रश्नावली 5। प्रश्नावली 5 है प्रारंभिक आकारों को समझना। प्रारंभिक आकारों को समझना, ठीक है। ये वीडियो भाई साहब आपके लिए बहुत शानदार होने वाली है, ठीक है ना। बिल्कुल आराम आराम से देख लो, कोई एक पेज लेके लिख लीजिए इसको। तो 5वीं प्रश्नावली में आपको क्या करना है, 5.1 से लेकर 5.8 तक 5.8 तक सेम पढ़ना है। सेम मतलब वो जो पिछले साल था, ठीक है ना, 2022 और 2023 में जो था वही पढ़ना पड़ेगा। इसमें हटा दिया क्या गया है, 5.9 को हटा दिया गया है, इसको हटा दिया गया है, ठीक है ना। 5.9 को हटा दिया गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ले लीजिए भाई, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए, अब हमारी 5 प्रश्नावली तक हो गई। अब प्रश्नावली 6 देखो भाई। प्रश्नावली 6 में क्या चेंज किया गया है, ठीक है। प्रश्नावली 6 का नाम है पूर्णांक, ठीक है ना। प्रश्नावली 7 का नाम है भिन्न। देखिए भाई, इनमें बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, एक अक्षर भी एक चेंज नहीं किया है, ठीक है ना। पूर्णांक सेम पढ़नी है आपको और भिन्न भी पूरी पढ़नी है आपको, एक अक्षर चेंज नहीं किया गया है। प्रश्नावली 8 है हमारी दशमलव। प्रश्नावली 8 क्या है, दशमलव। दशमलव में आपको क्या करना है, देखिए यहां पर समझिए भाई, 8.1, ठीक है ना। जो 8.1 है ना आपकी इस वाली जो किताब आएगी इस साल, जो आप पढ़ोगे 2023 और 24 में पढ़ोगे ना इस साल, तो उसमें 8 आपको एक जो मिलेगी ना, जो पिछली किताब थी आपकी, जो पिछली किताब थी ना, पहले कौन सी प्रश्नावली थी ये, पहले 8.3 प्रश्नावली थी। यानी कि 8.1 जो प्रेजेंट में मिलेगी ना नई किताब में, जो वो पहले कौन सी थी, 8.3 प्रश्नावली थी, ठीक है ना। देखिए अब 8.2 जो आपको मिलेगी ना, वो पहले कौन सी थी, 8.4, और 8.3 जो कौन सी थी, 8.5, और 8.4 आपको कौन सी मिलेगी, 8.6, ठीक है ना। यानी कि सर इसमें क्या चेंज किया गया है, इसमें सर 8.1 एंड 8.2 हटा दी है, ठीक है ना। 8.1 और 8.2 इसमें हटा दी गई है। क्लियर। तो ये 8 प्रश्नावली तक हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अब, ठीक है। अब 9 प्रश्नावली के ऊपर बात करते हैं। 9 प्रश्नावली में सर क्या हुआ है, 9 प्रश्नावली में आंकड़ों का प्रबंधन, ठीक है, आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें क्या है, इसमें जो चेंज किया गया है 9.1 आपको सेम मिलेगी। जो पिछले साल 9.1 थी वो भी 9.1 ही है अभी, ठीक है ना। देखिए और आगे क्या है इसमें आगे है 9.2, 9.3, 9.4। ये आपकी हटा दी गई है, ये आपको हटा दी है, ठीक है ना। ये पढ़नी नहीं पड़ेंगी आपको इस साल। प्रश्नावली 10 में क्या है, क्षेत्रमिति, ठीक है। क्षेत्रमिति आपको सेम पढ़नी पड़ेगी, जो मतलब क्लास 6 में पिछले साल थी वो ही अब भी सेम रहेगी, ठीक है। देखिए अब प्रश्नावली 11 है बीजगणित में सर क्या चेंज हुआ है, तो 11.1 तो बिल्कुल आपकी सेम रहेगी, ठीक है। और आगे 11.2, 11.3, 11.4 और 11.5 ये आपकी हटा दी गई। यानी कि इसमें ओनली आपको 11.1 ही पढ़नी पड़ेगी प्रश्नावली 11 में। प्रश्नावली 12 है आपकी अनुपात और समानुपात, अनुपात एंड समानुपात। सर इसमें क्या चेंज हुआ है, सर इस प्रश्नावली में एक अक्षर भी चेंज नहीं हुआ है, सेम पढ़नी पड़ेगी बिल्कुल, जो पिछली साल थी वो ही पढ़नी पड़ेगी बिल्कुल, ठीक है। प्रश्नावली 13 है आपकी सममिति, सिमेट्री इसको बोलते हैं, ठीक है, सममिति। ये भी आपको सेम पढ़नी पड़ेगी, एक अक्षर भी चेंज नहीं हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो ये प्रश्नावली 13 तक हो गया, इनको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब रहेगी आपकी 2 प्रश्नावली, ठीक है।
देखिए भाई, प्रश्नावली 14 के ऊपर बात करें तो प्रायोगिक ज्यामिति इसका नाम है, ठीक है ना। ये आपको बिल्कुल सेम पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना, बिल्कुल सेम। हाँ जी, ये बिल्कुल क्या पढ़नी पड़ेगी आपको, सेम पढ़नी पड़ेगी। क्लियर। आगे देखिए प्रश्नावली 15, आपकी एक प्रश्नावली ऐड कर दी गई है जिसका नाम है दिमागी कसरत, ठीक है। इसको आप अपनी क्लास के अंदर सर से पढ़ोगे, कब, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब। दिमागी कसरत का क्या नाम है, प्रश्नावली का नाम है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें बहुत कुछ चेंज कर दिया गया है। चेंज इसमें इतना कर दिया गया है, जो पहले सिलेबस इतना था वो इतना कर दिया गया। वो इसलिए कर दिया गया है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बच्चे क्या नहीं हो पा रहे हैं, उसको मतलब पकड़ नहीं पा रहे हैं कि मतलब कि ए की पावर m, जैसे घात और घातांक का ये चैप्टर होता है, अनुपात और समानुपात, इनको मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि बच्चा सीधा मतलब ऐसा कर दिया गया है कि नर्सरी से 5वीं में बैठा दिया गया हो, ऐसा बच्चा हो गया है, ठीक है ना। इसलिए क्या कर दिया गया है, इसको कंप्रेस कर दिया गया है कि बच्चा इसको आसानी से समझ ले, जिससे आपको उससे आगे जो क्लास आएगा उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी वीडियो, बिल्कुल सब चैप्टर बाई चैप्टर समझा दिया गया है। अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम रहेगी तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसका समाधान करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो आपके साथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हमारी एक और बात बता देता हूं, हमारी जो क्लास चालू हो जाएंगी आपकी 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास की यूट्यूब पर आपको फ्री वीडियो क्लास मिलेंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।